भगवान नहीं होते, बेफिजूली की बात। हां, तो आप एक बात याद रखना, परमात्मा प्रभाव से नहीं मिलता, भगवान तो भाव से मिलते। एक प्रणाम कई प्रणाम बदल सकते। एक बात और, सच्चा सदगुरु महात्मा या गुरु स्वर्ग ले जाने की बात नहीं करते, वो जहां होते हैं वहीं स्वर्ग होता है। सच्चे गुरु की कोई हमसे पहचान पूछे कि गुरु की पहचान बताओ, हमारी नजर में तो एक पहचान बहुत बेहतरीन है, स्वर्ग की बातें कल की बातें। अब मरने के बाद आज तक एक भी विजुअल फुटेज नहीं आया कि कोई स्वर्ग गया। हाँ, 13वीं के कार्ड में जरूर लिखा मिला, और जितने भी मरे वे सब स्वर्गवासी हुए। हमारे गांव के बगल का एक 3 मर्डर करने वाला स्वर्गवासी लिखा गया। उसी दिन से हमने स्वर्ग पे भरोसा खत्म कर लिया कि जब ये आदमी स्वर्ग जा सकता है तो हम क्या करेंगे, जब इसका लेवल क्या है, और ये आदमी स्वर्ग गया, बाहर में गए। हाँ, तो मरने के बाद स्वर्ग मिला किसको ये कह नहीं सकते, हम सिद्धांत की बात कहते हैं। अगर सच्चा सदगुरु तुम्हें जीवन में मिले, कोई सच्चा महात्मा तुम्हें जीवन में मिले, वो जीते जी तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा। और अगर तुम जीते जी अपनी जिंदगी को स्वर्ग नहीं बना पाए तो मरने के बाद तैयारी मत रखना स्वर्ग जाने की। कुछ लोग मरने के बाद की तैयारी करते। एक आदमी हमें मिला, जिंदगी भर कुछ नहीं किया, मरते समय आया तो गोदान किया। हमें बुलाया गया, बोले आप आइए। हमने कहा क्या हुआ? बोले गोदान देना। तो गोदान दी, वो भी बूढ़ी गाय। हम भी इतने बड़े वाले थे, हमने ले ली। हमने कहा ये किस लिए? बोले हमने सुना है मरने के बाद बैतरणी नदी पार कराती। हमने कहा भैया जी तो गांव ना पार करा पाए। जौन हिसाब की तूने दी है, ये बैतरणी नदी छोड़, ये गांव भी पार नहीं करा सकती है। तो लोग कहते हैं मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, ऐसी जिंदगी बेकार है, ऐसा तुम्हारा पुण्य बेकार, ऐसी तुम्हारी उपलब्धि बेकार, जो मरने के बाद तुम स्वर्ग की तैयारी करो। हमारी बात मानो, एक काम करो, ऐसी तैयारी करो कि जीते जी ही स्वर्ग को पाओ। और जीते जी स्वर्ग तभी प्राप्त हो सकता जब आप जिंदगी जीने का ढंग बदलो। और जिंदगी अगर गुरु मुखी होगी, भगवत मुखी होगी, तो हमें भरोसा है स्वर्ग पा सकते। जीते जी, मरने के बाद नहीं। भगवान की तरफ मुख जिसका है वो स्वर्ग में है, भगवान से विमुख जिसका मुख है वो नरक में है। जरूरी नहीं कि मिलने वाली भोग की वस्तु में स्वर्ग का अनुभव दें। बड़े बड़े अमीरों के बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले बड़े बड़े लोगों की हालत जरूर ठीक दिखाई पड़ती है। कभी तुम अंदर से मिलना, उनके जैसी बदतर जिंदगी किसी की नहीं। हमारा निजी अनुभव, कल तक तुम्हारे पास पैसा कम था पर खुशियां ज्यादा थी। आज पैसा खूब हो गया पर खुशियां घट गई साहब। बुरा ना मानना, ये खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। ये खुशियां तो सदगुरु की कृपा से लूटी जा सकती। इनको तो लूटना पड़ता है। तो हम आपको प्रार्थना करें कि जिंदगी का एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता। कोई भक्त की कृपा हो जाए, कोई साधु की कृपा हो जाए, कोई भगवत प्रेमी की कृपा हो जाए, रंग चढ़ जाएगा। रंग का बड़ा खेल है, जिंदगी रंगीन है, ये रंग का बड़ा खेल है। कोई एक आदमी ऐसा मिल जाएगा, बदल जाओगे, जिंदगी बदल जाएगी। और एक आदमी, हम किसी को कल बोल रहे थे, हमारे कोई बहुत प्रिय थे, तो वो हमसे कल बात कर रहे थे, तो हम उनको कल बोल रहे थे सुबह कल सुबह नहीं, कल रात को ही आपके यहाँ 1 बजे पहुंचे, लगभग 12-1 बजे, परसों की चर्चा हम उनको बोल रहे थे। वो हमसे बोले, तब हमने उनको प्रार्थना की कि भगवान की बड़ी कृपा है, जरूर हमारा और तुम्हारा कोई नाता है, वरना इतनी भीड़ में भला हम तुम दोनों कैसे जुड़ पाते। तो बहुत अच्छे महात्मा हैं, वो बहुत अच्छे साधु हैं, बहुत अच्छे साधक हैं। हम आपको प्रार्थना करना चाहते, रंग का बड़ा खेल है। एक आदमी जिंदगी में भगवत भक्त आ जाए, वो जिंदगी को रंगीन कर देता है, जीवन जीने का ढंग बदल देता है। भक्तमाल का एक चरित्र है, एक सेनापति हुए अंगद। हमको बड़ी याद आती उनकी कथा। आज सुबह ही हम उनको पढ़ रहे थे। ओह, क्या अद्भुत महात्मा हुआ। एक भक्त हुए अंगद जी। भक्तमाल का चरित्र, ये सेनापति थे एक राजा के यहाँ, और सेना में सेनापति का काम करते थे। खूब ठाकुर जी के भक्त नहीं थे, भगवत विमुख थे, भक्ति कभी करते ही नहीं थे।
ना कभी भक्ति की, ना कभी भक्ति किसी को करने दी। इनकी जो पत्नी थी वो बड़ी धर्मात्मा थी, इतनी ज्यादा धर्मात्मा थी कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए वो रहती नहीं थी। खूब ठाकुर जी को भोग लगाती, खूब भगवान से लाड़ लड़ाती, खूब ठाकुर जी को भजती, खूब भगवान को प्रेम करती। और मात्र पत्नी के ठाकुर भक्त होने के कारण इनकी जिंदगी बदली। ये एकदम विमुख भगवान से। एक दिन पत्नी जिस गुरु से दीक्षा लिए हुए थी, तो गुरु जी को बुलाया, गुरु जी घर आए और भगवान की कथा सुनाने लगे। तो रनवास की जितनी रानियां और काम करने वाली सेवायत थी वो सब बैठ गई। तब तक राजा सेनापति अंगद आए, बड़ा महल मिल रखा था राजा की तरफ से, और इसने अपनी पत्नी को बैठे देखा तो बड़ा नाराज, बड़ी मूर्ख है, धूर्त है, दिन भर हरे कृष्ण हरे गोविंद गाती रहती, शर्म नहीं आती, ये कौन बैठा रखा है। और पत्नी के गुरु को भी भला बुरा कहा और डांट दिया। बेचारे महात्मा अपना बोरिया बिस्तर लिया चले गए, कुछ बोले नहीं। बुरा ना मानना, सच्चा सदगुरु विवाद नहीं करता, संवाद करता है, विवाद में नहीं पड़ता। वो मुस्कुराए, वो चले गए। इधर पत्नी को बड़ा बुरा लगा, ठाकुर जी के प्रेम में पागल, बेचारी खूब रोने लगी। अंगद की पत्नी आंखों से आंसू बहते गए। 2 दिन तक वो सोई नहीं, उसने कुछ खाया भी नहीं, 2 दिन तक कुछ भी भोजन नहीं किया, और बैठी बैठी रोने लगी। मुख नहीं दिखा न दिखाया। तो पति को बड़ा बुरा लगा। बड़ा प्रेम करता था अंगद, जो सेनापति था, वो बड़ा प्रेम करता था। तो पत्नी को खूब विनय किया, तू मान जा, हमने गुस्सा में कह दिया, ठीक है, हम नहीं कहेंगे, तू अपने मन का करना। लेकिन पत्नी बोली